इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपना GS2 मेंस, ठीक है, GS2 का मेंस की आज हमारी फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, ठीक है। फर्स्ट ये हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है। और सबसे पहले आपको यही कहूँगा कि जब कभी भी कोई क्लास ली जाए तो उससे पहले उस पर्टिकुलर GS पेपर का आप सिलेबस देखिए। कोशिश कीजिए कि सिलेबस आपको लगभग 60% तो याद ही हो। 100% ना सही, 60% सिलेबस आपको याद होना चाहिए। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, आज का जो GS2 का मेंस है, इसका टॉपिक थर्ड है क्या? रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन सेंटर एंड स्टेट और फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे प्री हो, अभी आपने प्री में भी क्वेश्चन इसके देखे होंगे, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के। फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं घुमा के, और कभी कभी संभवतः डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें इसका जो कंटेंट हम लोगों ने तैयार किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के एनालिसिस करने के बाद, ठीक है, आपको उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे सीधे मेंशन है टाइप 3, ठीक है। तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम लोग की टीम करती है उस पर मेहनत, ताकि आपको बेस्ट चीज़ मिल सके और बेस्ट आपको कम समय में बेहतर से बेहतर आप लिख सकें। अगर आप फाइनेंस कमीशन को पढ़ने जाएंगे तो आप चाहे लक्ष्मीकांत पढ़िए, ठीक है, और चाहे डी बसु एट्सेट्रा, दुनिया भर के बुक हैं, दुनिया भर के कोचिंग मटेरियल्स हैं, दुनिया भर के नोट्स हैं। आप इसी को पढ़ते रह जाएंगे अगर आप इस पे पढ़ने पे जाएंगे, और इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे 20-30 पेज कि जब वहाँ लिखने के लिए सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप वहाँ पर पॉइंट्स जॉट डाउन कर ही नहीं पाएंगे, रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे कि आखिर लिखना क्या है, ठीक है। क्योंकि आपके पास ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पर समय बहुत कम होगा। 7, 8, 9, 10 मिनट मुश्किल से होंगे, सोचना भी है, लिखना भी है। तो ऐसा ना हो कि आपको ज्ञान ज़्यादा हो, आप लिख ना पाएँ और आप रिवीजन के टाइम पे रिवाइज़ ना कर पाएँ। इसीलिए हम लोग आपको ये लेके आए हैं, ये इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पूरा सब कुछ एक साथ एक जगह मिल जाएगा। उसको रिवाइज करते रहिए, लिख लिख के याद करते रहिए। खाली टाइम पे ज़रूर रिवाइज कीजिए। पेड बैच में पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। नोट्स भी नहीं बनाने हैं आपको तो दुनिया भर से जहाँ पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आपका सिलेक्शन, आपके मार्क्स एट द एंड इसी से होगा, ठीक है। आप चीज़ ये गौर कीजिएगा, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, आपको मौके पे वो याद रिटेन कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको इन नोट्स की, हम लोग की इस इनिशिएटिव की ज़रूरत है ही है। ये आप अभी नहीं तो कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद समझेंगे, ठीक है। ये और थोड़ा सा और आपको हल्की सी एक इन्फॉर्मेशन दे दें, जो बच्चे नए मैसेज करा करते हैं, स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स सॉरी, तो उसमें बता दें कि GS1 GS2 की आज पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है। GS1 की 7-8 क्लास हो चुकी हैं। GS6 की 50% सिलेबस हो चुका है। 11 से 12 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं उसमें, और शायद 22 या 27 टॉपिक हैं टोटल, ठीक है। तो GS1, GS2, GS6 और GS5 के इनिशिएटिव स्टार्ट हो गया है। अभी आप लोग का एडमिशन उसमें स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। GS1 की फ़ीस 501 है, GS2 की 502 है, GS6 की 506 है और GS5 की 505 है। इतनी नॉमिनल फ़ीस है, ये आप सोच लीजिए। और सारा सटीक कंटेंट सेलेक्टेड स्टाफ लोगों की गाइडेंस में, हैंड रिटन नोट्स की मदद से, आपको नोट्स तक नहीं बनाने हैं, ऐसे ही आपको PDF इसमें ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ, ये देखिए आप ये, ठीक है। तो अपना टाइम बचाइए, पढ़िए, रटिए, इससे देखते रहिए, पढ़ते रहिए PDF से, और जितना हो सके उसको लिखते रहिए। अब बात आती है कि बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करें। तो चैनल में आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी हो, 9455555070, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जब आप इस पर व्हाट्सएप कर देंगे तो आप
फ़ीस पेमेंट के बाद इसमें आप स्क्रीनशॉट क्यूआर जो भी आपकी क्वेरी हो आप इस पे कर सकते हैं और उसके बाद आपको संबंधित ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई कोई ऐप और ये सब नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो कि हमारा टॉपिक 3 है, जीएस पेपर 2 का पहली क्लास है। ठीक है, आप सब लोग फीडबैक ज़रूर दीजिए। फीडबैक देने से ये होता है कि टीम नहीं उत्साह के साथ कार्य करती है। देखिए कितना मेहनत लगा होगा, आप खुद सोचिए कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी, सब कुछ ढूंढ के मल्टीपल जगह से इकट्ठा करना और आप लोगों के लिए लाना। ठीक, तो फाइनेंस कमीशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं कि क्या है। पहला तो ये क्रूशियल पिलर है, सिर्फ इसमें थीम बेस्ड प्रिपरेशन, टू द पॉइंट चीज़ें, कोई इसमें बकवास नहीं, कोई इसमें कहानी नहीं। कहानी पढ़ने के लिए एक एक हज़ार पेज की बुक हैं, दो दो है 1500 की पेज की बुक हैं। आप वहाँ से जाके कहानी पढ़ते रहिए और भटकते रहिए। ठीक, सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ना है तो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, दूसरा क्या है याद रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भाई प्री में भी पूछ सकता है, मेंस में तो पूछेगा, तो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना ही लिखना है। प्री में भी मैचिंग में और डायरेक्ट स्टेटमेंट में कहीं भी पूछ सकता है। ठीक, तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, और मेंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, स्टैंड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ कंट्रीज फिस्कल फेडरलिशन। ये आपको एज इट इज़ ऐसे चिपका देना है वहाँ पर। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे याद करके दिमाग में सेट कर लीजिए, कहीं दिमाग मत लगाइए। बैलेंस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, चाहे सेंटर हो स्टेट हो, कहीं एक जगह भी अगर लूप होल हुआ, ठीक है, लूप होल हुआ जहाँ से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसमें करप्शन या कोई लैक हुआ, तो ये समझिए कि जो स्टेट है या जो लोअर स्टेट्स हैं या जो स्टेट्स हैं अलग अलग, अगर इनके डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो एट द एंड इन पर डेवलपमेंट, इनकी इकोनॉमी सब पर इफेक्ट आएगा। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, आप लोगों को बेसिक सी चीज़ है। इस वजह से इसके डिस्ट्रीब्यूशन का, फाइनेंशियल रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कमीशन को सेटअप किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि सेंटर और स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉम्बिनेशन है वो बराबर बरकरार रहे, ना कहीं कम ना कहीं ज़्यादा, ना कहीं पार्शियलिटी, ना कहीं गवर्नमेंट सत्ता विपक्ष, ये सब कहीं कुछ इसमें देखने को नहीं होना चाहिए। अन्यथा वो पर्टिकुलर स्टेट समझिए कि डेवलप नहीं कर पाएगी, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ और ये हर तरीके से इकोनॉमी वहाँ की डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विटेबल ग्रोथ अगर चाहिए तो इसका जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर स्टेट का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बैलेंस और फेयर होना चाहिए। ठीक है, 10 इधर 10% तो 10% इधर, ऐसा नहीं कि 2% इसको रूलिंग है और ये नॉन रूलिंग है तो यहाँ दे दिए, ये नॉन रूलिंग है तो 2% कर दिया, रूलिंग है तो 8% कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। बैलेंस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद ये आपको याद रखना है कि कैसी बॉडी होती है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी कौन सी बॉडी होती हैं, ये वो बॉडी होती हैं जो परफॉर्म तो करती हैं जुडिशरी के तरीके, लेकिन पूरा अधिकार उनका जुडिशरी वाला नहीं होता है। ठीक है, दे रिजेंबल्स लाइक जुडिशरी, या दे रिजेंबल्स लाइक जुडिशियल बॉडी, वो जुडिशियल बॉडी तक रिजेंबल करती हैं पर पूरा उनका हक नहीं होता है। कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, प्रेसिडेंट। ये सब प्री के इंपॉर्टेंट हैं और अब मेंस में इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट वाइज है, इनको आपको दिमाग में सेट करने, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ये आप लिखेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, कैसा लिखेंगे, आंसर आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के आएगा, आप खुद देख रहे होंगे कंटेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉट अ परमानेंट बॉडी, क्वेश्चन प्री का आ चुका है। इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है हर 5 साल में, या फिर अगर उससे जल्दी करना पड़ा तो प्रेसिडेंट इसको कर सकता है। ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स इसका काम है सेंटर और स्टेट का, कि वहाँ पर बैलेंस और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। इस वजह से फाइनेंस कमीशन की स्थापना हुआ था। ठीक, आर्टिकल 280 जो है 280 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, प्री प्रीलिम्स में मैचिंग का क्वेश्चन था 2024 प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का। ठीक है, आर्टिकल 2081 रिकमेंडेशंस जो इसको मिलती हैं, क्या करना चाहिए, क्या इसके कमीशन आयोग में बैठक में जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो 281 होती है। आर्टिकल 280 है, तो आप लिख सकते हैं स्टार्ट करके आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड्स एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ
कंट्रीज फिस्कल फेडरलिज्म, बैलेंस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेटअप हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। कंपोजिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस। आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, हो सकता है मेंस में डायरेक्ट कंपोजिशन पूछ ले, हो सकता है आपको मल्टीपल पार्ट्स में क्वेश्चन हो तो उसमें कंपोजिशन वगैरह का रोल पूछ ले या कंपोजिशन पूछ ले, तो आप बेहतर कुछ भी नहीं करेंगे, तो बस ऐसे चार्ट बना के अगर आप लिख देंगे ना ऐसे करके कि कंपोजिशन, सन डायग्राम बना दिया आपने कि 1 मिनट, आपने सन डायग्राम बना दिया फटाक से कि कंपोजिशन में क्या क्या है, आपने लिखा कंपोजिशन, सन डायग्राम बना दिया कि इसमें एक चेयरमैन होता है, ठीक। बस ऐसे ही डायरेक्ट देखिए, इस जगह भी बचेगी, टाइम भी बचेगा। मेन चीज़ है टाइम का यूटिलाइज़ करना, मैक्सिमम चीज़ें लिखना। वहाँ सेंटेंस नहीं बनाने आप जा रहे हैं, वहाँ आप अपने कंटेंट को उनके सामने रखने जा रहे हैं, ठीक है। 4 मेंबर होते हैं, जो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और वो कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? जब तक प्रेसिडेंट चाहता है। तो ये देखिए, ये कंपोजिशन हो गया, आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन इन मेंबर्स की क्या होनी चाहिए, ठीक। एक्सपीरियंस होना चाहिए कहाँ पे? पब्लिक अफेयर्स में, ठीक है। जज ऑफ हाई कोर्ट के जितना लगभग क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। और फाइनेंस सेक्टर में या फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसमें उसको जो है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, या कह लीजिए कि गवर्नमेंट स्तर की जो फाइनेंशियल चीज़ें उसमें उसमें कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और इकोनॉमिक्स में अगर स्पेशलिस्ट है तो वेल एंड गुड, ये सब उसकी क्वालिफिकेशन में आता है, तभी वो कंसीडर किया जाएगा एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। अदरवाइज ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रहा है, कंपोजिशन चल रहा है, आर्टिकल चल रहा है, क्वालिफिकेशन चल रहा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। घूम फिर के ये क्वेश्चन मेंस में आना ही आना है। घूम फिर के इतने ही से ही क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो 20 पेज आप पढ़ डालेंगे, चीज़ें आप एक जगह जॉट डाउन नहीं कर पाएंगे, जैसे ये है, ठीक है। अब आखिर फंक्शन क्या है? देखिए सिंपल ऐसे ही बनाना है, सन डायग्राम बना के आपको झोंक देना है वहाँ पर, ज़्यादा आपको वो नहीं करना। फंक्शन क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड, फाइनेंस कमीशन क्या है, किस लिए होता है? टू मेक रिकमेंडेशंस टू प्रेसिडेंट्स, ठीक। प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है चीज़ें, प्रेसिडेंट इसका जो कंपोजिशन होता है प्रेसिडेंट करता भी है। ये अपनी जो रिकमेंडेशंस बनाता है एज़ पर आर्टिकल 281, तो ये कहाँ पे रिकमेंडेशन देता है? प्रेसिडेंट को देता है, ठीक है। दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स टू बी शेयर्ड बिटवीन, मतलब जो जो टैक्स शेयरिंग जो भी होगा, ठीक है, वो मतलब वही कुल मिला के, बस आप ये देखिए कि फेयर एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर बात हो रही, चाहे वो टैक्स हो चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है। दूसरा, गवर्न द ग्रांट इन एड टू स्टेट बाई सेंटर, जो सेंटर जो हेल्प करती है, मदद करती है, एड देती है किसको? स्टेट को, उस पर ये पॉइंट आउट करता है, नज़र रखता है और देखता है कि वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर रहे ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मेजर्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड स्टेट कंसोलिडेट फंड टू सप्लीमेंट रिसोर्स ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन स्टेट आर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक। क्या होता है कि यदि कभी कंसोलिडेटेड फंड, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, उसमें अगर काम नहीं चल पा रहा है और स्टेट को लगता है कि ग्रोथ करने के लिए उसको इस फंड को एक्सटेंड करना है, ठीक, या जो पंचायत में जो पैसा जा रहा है, ठीक है, उसको बढ़ाना है, म्यूनसिपैलिटीज़ में, ठीक, जो पैसा जा रहा है उसको बढ़ाना है, तो क्या करेगा? रिकमेंडेशन, ठीक, वो किसके आधार पे होगा? उसके लिए स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का गठन होगा, वो रिकमेंडेशंस देगी, वो एक अपना पूरा बैठ के वो जो मेंबर्स होंगे उसके उस पर वर्क करेंगे, ठीक है, रिकमेंड करेंगे, तब जाके स्टेट उस पर वर्क करेगी, और सॉरी सेंटर उस पर वर्क करेगा और उनको एक्स्ट्रा जो उनके एक्सटेंडेड एड होंगे वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एनी अदर मैटर रिफर्ड टू इट बाय प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। और इसका क्या फंक्शन है कि कोई यदि प्रेसिडेंट कोई और मैटर इसको भेजता है जो कि फाइनेंशियल रिसोर्स की डिमांड करता है या फाइनेंस से रिलेटेड होता है, जिसमें उसको लगता है कि ये राज्य, ठीक है, या केंद्र के हित के लिए है, तो ऐसे के लिए वो किसके पास भेजता है? राष्ट्रपति। वो भेजता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर ये फंक्शन, ये बॉडी होगी ही नहीं तो भेजेगा किसके पास? तो यहाँ पर ये रोल भी बहुत अच्छा है और बहुत जगह से, मल्टीपल जगह से ये पॉइंट निकाल के रखे गए हैं। लिखने को 50 पॉइंट हैं, लेकिन आप वहाँ 50 पॉइंट नहीं लिख सकते। जो सटीक चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। और देखिए इसकी वर्ड की लैंग्वेज देखिएगा आप, टेक्निकल है, बच्चों वाली लैंग्वेज भी नहीं है कि आप एकदम बच्चों वाली भाषा में वहाँ लिख रहे हैं।
5 साल में क्या होता है, एवरी 5 years फाइनेंस कमीशन डिटरमाइंस द ग्राउंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एमंग सेंटर और स्टेट। हर 5 साल में, वैसे तो प्रेसिडेंट चाहे तो पहले भी कर सकता है, ठीक। इसके फंक्शन में क्या है कि हर 5 साल में ये तैयारी करता है, मतलब ये ग्राउंड बनाता है, एक बेस बनाता है कि किस आधार पर टैक्सेस को हम सेंटर में और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ध्यान क्या रहेगा कि फेयर एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। ये इसका थीम है हर जगह। अब ये डायग्राम अगर आप जैसे फाइनेंस कमीशन 15th का है, अब तो 16th वाला जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो अब जैसे 15 कमीशन का आपने ये चिपका दिया मेंस में, तो अलग ही सीन आपका बन जाएगा, अलग ही एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि भैया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% था, इनकम डिस्टेंस पे जो है 45 था, फॉरेस्ट इकोनॉमी पे 10 था, एरिया 15% था, पॉपुलेशन 15% थी। ये आधार था 15th फाइनेंस कमीशन का। बिना दिमाग लगाए सटाक से ऐसे बॉक्स बना के ये परसेंटेज वाइज आपको चिपका देना है कि कितने वेटेज परसेंटेज किस किस चीज़ का रहा। रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला जो था इसका 15 कमीशन का, तो ये आप डायग्राम इसमें चिपका देंगे, एकदम क्लियर है, PDF पेड बैच में मिल जाएगी, तो आपका अलग सीन हो जाएगा। ये प्री के पर्सपेक्टिव से है, पढ़ना चाहें तो ठीक, ना पढ़ना चाहें तो कहीं ना कहीं आप पढ़ ही लेंगे। फिलहाल काम है मेंस का बताना आपको। अच्छा, नेचर ऑफ रिकमेंडेशन क्या है, ध्यान रहे कि जो रिकमेंडेटरी नेचर है वो सिर्फ एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक। मतलब आप थोप नहीं सकते कि नहीं ये जो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं ये लागू होना ही होना चाहिए। इट इज़ ओनली एडवाइजरी, ये सिर्फ एडवाइस दे सकता है, सलाह दे सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है और अपनी बात को रख सकता है। थोप नहीं सकता, मना नहीं सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको पारित करना ही करना है, ठीक। ये ध्यान रहे, प्री के हिसाब से भी है, मेंस में भी आप लिख सकते हैं। रोल की बात करें तो देखिए सीधे सन डायग्राम बना के या चार्ट बना के आप सीधे ऐसे झोंक सकते हैं, ठीक है। रोल क्या है देखिए, इंसेंटिवाइजिंग रिफॉर्म्स, ठीक। इंसेंटिव देना मतलब जैसे कोई रिफॉर्म्स है बढ़ाना, ठीक है, उसमें कहीं ज़्यादा नीड है ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए, स्टेट के लिए, सेंटर के लिए, तो क्या इंसेंटिव कर दिया। दैट इज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि अगर एक्सटेंशन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड स्टेट को लगता है तो वो सीधे जाके इससे रिकमेंडेशन दे सकता है और अपना एक्सटेंड करवा सकता है स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को। सिमिलरली इंसेंटिव को देता है, रिफॉर्म्स को होता है उसमें ज़्यादा चाहिए तो उसमें वो इंसेंटिव तौर पे बढ़ा सकता है। बस एज इट इज़ आपको याद कर लेना है कि फिजिकल कंसोलिडेशन एंड डिसिप्लिन ऑलरेडी बता दिया है कि बैलेंस एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होगा, ठीक। दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एमंग सेंटर एंड स्टेट्स, प्रमोट्स सोशल वेलफेयर बाय रिड्यूसिंग फिजिकल इम्बैलेंस। सिंपल देखिए सब कीवर्ड लिखे आपको याद कर लेने शांति से कि बाय रिड्यूसिंग फिजिकल इम्बैलेंस सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, ठीक। एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, जाहिर सी बात है। उसकी ये देखिए ये वाला पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हैं, ये ठीक है। दूसरा लोकल सेल्फ को कैसे, ये देखिए पंचायत की बात हुआ, ये देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात हो रही है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत, तो ये सब लोकल सेल्फ ऑलरेडी बढ़ा रहा है। अगर उसको लग रहा है स्टेट को कि भाई पंचायत में म्यूनसिपल में हमको बढ़ाना चाहिए और इसमें तरक्की, इसको आदर्श विलेज या आदर्श गांव नगर बनाने के लिए इतना हमको और खर्चा चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, इसके आधार पर रिकमेंडेशंस दे सकता है। फेडरलिज्म की ग्रोथ है भैया, क्यों, क्योंकि सेंटर स्टेट इसमें क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों की ग्रोथ होगी, दोनों जो हैं हाथों हाथ एक दूसरे से हाथ मिला के चलेंगे, ठीक। फिजिकल ऑटोनॉमी मेंटेन करेगा। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये कीवर्ड है, आपको चिपकाना ही चिपकाना है। कैसे भी आप इसको नोट कर लीजिए, हम किस तरीके से आपको बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं भी स्टेट की बात आए, कहीं भी सेंटर स्टेट की बात आए, कहीं भी फाइनेंस कमीशन की बात आए, कुछ भी आए, कहीं भी सेंटर फेडरल करेक्टर की बात आए, फेडरलिज्म की बात आए, हर जगह आपको ये चिपकाना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज़ अ नीड ऑफ आवर, ठीक है। दो तरीके का डिस्कशन होता है, आगे बताया जाएगा आपको GS2 में। एक होता है कॉम्पिटेटिव और एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोकस करेंगे हमेशा। कीवर्ड इसको हमको चिपका के ही आना है हर तरीके से। ये कीवर्ड ही आपको सीधे हाफ मार्क्स दिलाएगा, ये इतना आप बस दिमाग में उन्हें बैठा लीजिए। तो ये देखिए ये सारे रोल ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। 9 पॉइंट तो आपके ये हो गए रोल के ही, देखिए, ठीक। चाहे रोल पूछ ले, चाहे जो है फंक्शंस पूछ ले, एक आध चीज़ आप यहाँ से उठा सकते हैं।
फंक्शन देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 फंक्शन ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम मिल गया, ठीक है। ये आपको इंट्रोडक्शन मिल गया, ठीक। ये आपको बेसिक बेसिक पॉइंट्स मिल गए, प्री के हिसाब से जानकारी मिल गई, ये कंपोजिशन मिल गया। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन बेसिकली मिल गए। तो इतना करने के बाद आपको फाइनेंस कमीशन की चीज़ें भाई पता चल गई, हमको तो पता चल गई, तो आपको भी पता चल गई होंगी कि फाइनेंस कमीशन आखिर क्यों बना और सेंटर और स्टेट में इसका क्या रोल है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको इतने पॉइंट्स अगर याद हो गए तो यकीन मानिए आपको कहीं कुछ अलग से पढ़ना नहीं है। आप चाहे जितना पढ़ लें लिख नहीं पाएंगे, लिख वही पाएंगे जो बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ें जो बेस्ट पॉइंट्स हैं वो इस पे एक आपको 2 पेज में मिल गया है। तो इसी तरीके आज हम कंप्लीट करते हैं अपना हमारा टॉपिक 3 जो है रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। कमेंट ज़रूर कीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कुछ बताने में हो सकता है एरर हुआ हो तो वो ह्यूमन एरर समझ के उसको इग्नोर कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ये गारंटी है कि कोई भी मेंस हो जिस तरीके से कराया जा रहा है, जिस तरीके से थीम बेस्ड हम लोग प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है। बस 3 से 4 महीने आप देकर देखिए, आपको जहाँ से करना है जहाँ से पढ़ना है पढ़िए। बस 3 से 4 महीने हम लोग को आप देकर देखिए, आप कहीं भी पढ़ लेंगे, लास्ट में आपको हेल्पफुल हम ही लोग का कंटेंट आएगा काम में, क्योंकि ऐसा इनिशिएटिव अभी तक किसी ने कहीं पर भी स्टार्ट नहीं किया है। आगे लोग कॉपी कर लें वो बात अलग है, देख के ना मेंस कैसा इनिशिएटिव है टू द पॉइंट, और ना आपको कहीं चीज़ें मिलेंगी, ठीक। आपको खुद पता होगी बेहतर। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हैं पढ़िए, मना नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एट द एंड आप लिखेंगे यही चीज़, क्योंकि ये इससे बेहतर हो ही नहीं सकती चीज़ें, ग्राफ चार्ट जो भी इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक फाइनल उनके लिए आपको बता दिया, नंबर आपको पता ही है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, 5 × 5 है, 070 है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दिए। कोई भी क्वेरी हो या पेड बैच ज्वाइन करना हो, GS1 की, GS2 की आज पहली क्लास है, GS1 की करीब 6 से 7 8 क्लास हो चुकी हैं, GS6 का तो 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 11 से 12 क्लासेस हो चुकी हैं, और GS5 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फीस सबकी 500 है, आगे जो पेपर है बस वही अमाउंट आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी इसको पढ़िए, और पेड बैच वालों को इसकी PDF ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप यूट्यूब में जाइए और चैनल के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, और वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वरना मैं कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है। थैंक यू।